हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी 2 या 3 हफ्तों से आप ये वाली पुस्तक की कहानी जो अंग्रेज़ी में लिखी है रॉबर्ट ई स्वबोध ने अपने गुरु विमलानंदा के बारे में, जो एक अघोरी हुए साधारण व्यक्ति और जो लाश को देख के भी डरने वाले थे और वो अघोरी कैसे बने, ये कहानी आपने पिछली बार सुनी। उनके ये जो विमलानंदा थे, इनको जो जिनाचंद्र सूरी मिला, कैसे उसने धोखे से उनको दरभंगा ले गया, कैसे शमशान साधना करवाई और कैसे दोनों के बीच में आखिर में क्या हुआ, वो सब आपने पिछली कहानियों में पढ़ा है। तो अब आगे की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछली वाली स्टोरी में जो है वो ये देखा था कि जिनाचंद्र सूरी जो है मुंबई आता है और विमलानंदा को धमकाता है, क्योंकि विमलानंदा तो माँ की कृपा से दरभंगा से 1 सेकंड के अंदर दरभंगा से मुंबई पहुँच गए थे, माँ से क्योंकि वरदान मांगा था। और जिनाचंद्र सूरी को आने में लगा वक्त। और विमलानंदा जो थे ये 3 बार शमशान साधना उसके बाद फिर और कर चुके थे, यानी कि 2 बार और की इन्होंने। एक बार किसी पुरुष के शरीर में और एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में भी की थी उन्होंने साधना। और माँ को नारियल पानी ऑफ़र करते थे रोज़, और बाकी जो बचता था नारियल पानी वो खुद पीते थे। एक बार उन्होंने माँ को घर पे आह्वान किया था, तो माँ ने मना किया था, शमशान तारा ने, कि मुझे घर पे नहीं बुलाना, मैं शमशान की देवी हूँ, मैं शमशान में ही तुमसे मिलूँगी, तो तुम्हें शमशान आना पड़ेगा। तो उसके बाद क्योंकि साधना एक बार कर ली थी, करेज आ गया था, तो ये हर रोज़ फिर शमशान जाने लगे माँ से मिलने के लिए। और वहाँ जाप करते थे, माँ प्रकट होती थी, फिर उनसे ज्ञान लेते थे, माँ के अनेकों अनेकों रूपों के बारे में माँ से पूछते थे, वर्णन करते थे। इस बीच काफ़ी बार इनके पास जिनाचंद्र सूरी आया, इनको मनाने की बहुत कोशिश की कि चल यार मिल कर के हम साधना करें, साधना हमने की है, मिल कर के हम लोग जो है पैसा कमाएंगे, क्योंकि जिनाचंद्र सूरी का एकमात्र उद्देश्य था पैसा कमाना, और विमलानंदा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि माँ से मैं रोज़ मिलूँ, ज्ञान हासिल करूँ, अपनी आध्यात्मिक तरक्की करूँ। और जिनाचंद्र सूरी जो है धमकी देने लगा उनको कि मैं तेरे पे मारण करूँगा, मैं तेरे ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मेरा यंत्र वापस कर। लेकिन विमलानंदा को पता था कि माँ भगवती मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी बात पे अडिग रहे। उन्होंने ना उसको यंत्र दिया, ना ही उसकी पैसा कमाने में साधना में मदद करी। और दुर्भाग्य से ये हुआ कि जिनाचंद्र सूरी की कुबुद्धि लगी और उसने एक टीनेजर लड़की का रेप कर दिया। तो उसके बारे में विमलानंदा कहते हैं कि मैंने माँ भगवती से कभी नहीं मांगा कि इसका कुछ बुरा हो। विमलानंदा ने कभी नहीं मांगा कि जिनाचंद्र सूरी का बुरा हो, क्योंकि वो कहते हैं कि माँ तक पहुँचाने का रास्ता तो मुझे इसी ने दिखाया था, चाहे इसने मार डंडों की शव साधना कराई, चाहे जो भी कराया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे माँ भगवती इसी के कारण मिली, तो मैंने कभी नहीं मांगा था ये। लेकिन हो सकता है उसी की कुछ प्रारब्ध कमाई ऐसी रही हो कि उसकी कुछ या तो दबी हुई इच्छाएं रही हों, क्योंकि जिनाचंद्र सूरी के साथ क्या हुआ था कि ये किसी टी स्टेट के ओनर की बेटी से प्यार करने लगा था जो अंग्रेज़ थी, और उसके बाद उससे शादी हो गई। लेकिन शादी कुछ साल बाद संबंध इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि वो ब्रेकअप हो गया इनका। तो उसके बाद ना ये विरक्त सा हो गया जिनाचंद्र सूरी, और काफ़ी बूढ़ा हो गया था जब तो ये विमलानंदा को मिला था। और शमशान साधना भी ये कर नहीं पाया था अभी तक कोई, ये सिर्फ माँ की साधना ज़रूर करता था वो यंत्र के ऊपर जो जाप करते हैं, लेकिन ये शमशान साधना नहीं कर पाया था, क्योंकि इसको पता था ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और इस बीच इसने क्या करा, एक रति भाई भी किया था। रति भाई होता है कि जो आपकी शमशान साधना में आपका सहभागी होता है, यानी कि किसी और को बिठा करके शमशान साधना कराई जाती है, शव साधना कराई जाती है शमशान में जाके। तो इसने एक रति भाई भी ढूंढा था, लेकिन वो रति भाई जब शमशान में पहुंचा तो उसकी जो है पैंट में ही उसका सब कुछ हो गया, मतलब ही फाउंड ऑन हिज पैंट्स। तो अब वो बेहोश भी हो गया। उसके बाद वो कई सालों तक बीमार रहा, पैरालिटिक, वो रति भाई की हालत ख़राब हो गई। तो इसको कोई बंदा ऐसा मिला नहीं जो शमशान में इसकी शव साधना कर पाता। अब देखा इसने विमलानंदा को, इसने देखा इसकी जन्मपत्री भी, और इसको पता था 100% ये सक्सेसफुल होगा, तो पूरा ट्रैप बिछाया गया था विमलानंदा को ल्योर करने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हो गया। ये अलग बात है कि उसका फ़ायदा विमलानंदा को ही मिला, जिनाचंद्र सूरी को कुछ नहीं मिला, उसके सारे प्लान्स फेल हो गए।
तो कहते हैं कि जब वो उसका डिवोर्स भी हुआ और फिर वो शमशान साधना में भी उसको कोई नहीं मिला, तो ये ना विरक्त सा हो गया फिर सांसारिक चीज़ों से इसका मतलब ऐसा हो गया कि क्या करना है ये सब चीज़ों का। तो बाद में ये फिर आ गया होगा एक सही रास्ते पर, वो तो कहानी नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि ये अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए भी 10-10, 20-20 हज़ार में यंत्र बना के बेचा करता था पैसे वाले लोगों को। तो विमलानंदा कहते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि साधना कोई और करता है लेकिन उसका जो फल होता है वो किसी और को मिलता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ, जैसा कि कालिदास के साथ हुआ। कहते हैं मुझे 3 कृत्य ना बहुत बुरे लगते हैं जीवन में। एक तो किसी का रेप करना, दूसरा गुरु हत्या और तीसरा जुआ। इन लोगों से मुझे बहुत नफरत है कहते हैं। और वो जिना चंद्र सूरी ने यही काम कर दिया है, टीनेजर लड़की का रेप किया। तो कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा उसने क्यों किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि उसका बहुत छोटी उम्र में जल्दी शादी के बाद डाइवोर्स हो गया, तो कुछ हिडन डिज़ायर्स थी जो सप्रेस्ड थी अंदर। नहीं तो उसको वो लड़की कैसे मिलती और वो लड़की के साथ उसको एकांत कैसे मिलता और उसके मन में ये भाव आता ही क्यों, जबकि वो तो भगवती का उपासक था। 42 साल उसने माँ शमशान तारा की साधना की थी, बेशक कि माँ ने उसको दर्शन नहीं दिए थे। तो कहते हैं ये कुछ कार्मिक ही कनेक्शन होता है, लेकिन उसकी साधना इतनी तो ज़रूर थी कि वो उस कृत्य को टाल सकता था आगे के लिए, या उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता था, कुछ इस तरह से कर सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो अंदर की हिडन डिज़ायर थी वो ज़्यादा प्रबल हो गई, यानी कि साधना छोटी पड़ गई, साधना को ओवर पावर कर लिया उस डिज़ायर ने। तो वो रेप कर लिया उसने उस लड़की का और वो गिर गया, मतलब फिर वो सिद्धियाँ ख़त्म हो गई। और देखो उनकी 42 साल का जो तंत्र जिस पे यंत्र पे जो साधना की थी वो इन विमलानंदा के हाथ आया वो यंत्र, और उस पे साधना इनको अपॉर्चुनिटी मिली करने की और माँ ने इनको दर्शन दिए। तो कहते हैं ये सब कुछ प्रारब्ध कमाई से ही होता है। कभी कभी ये बहुत अनफेयर लगता है कि बताओ साधना किसी ने की उस यंत्र के ऊपर, क्योंकि माँ भगवती की साधना के लिए यंत्र साधना पहले ज़रूरी होता है क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तो बताओ जीना चंद्र सूरी ने वो यंत्र साधा, फल मिला उसको, विमलानंदा को। तो कहते हैं कि मैंने माँ से पूछा भी कभी, तो माँ मुस्कुराई, कहते हैं मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है, जो होता है मेरी इच्छा से ही होता है। तो इसके पीछे वो सुनाते हैं एक अघोरी की कहानी, और कहते हैं कि सेम ऐसे ही इंसिडेंट कालिदास जी के साथ भी हुआ था। तो कह रहे कालिदास की कथा मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। विमलानंदा कहते हैं रॉबर्ट एस स्वबोध से। तो कहते हैं कहानी है एक अघोरी की, जो शायद नया नया अघोरी रहा होगा या नई नई साधना में पहला प्रयास रहा होगा उसका। तो कहते हैं उसने एक शव अरेंज किया कहीं से। तो उसने सोचा कि ये लाश को मैं अगर शमशान में जा कर के करूँगा साधना, तो क्योंकि शमशान वो जिस जगह में वो रहता था काफ़ी भीड़ थी उस शमशान में, तो उसने सोचा कि कोई मुझ पे ना आरोप ना लगा दे कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसने सोचा बेटर है कि मैं इसको ना कहीं जंगल में लेके जाता हूँ इस शव को, और वहाँ पर बैठ के मैं आराम से एकांत में साधना करूँगा। तो वो शव को लेकर के वो किसी जंगल में गया वो अघोरी, और उसने जो है लाश को रखा ज़मीन पे जंगल के अंदर ले जा कर के, और उस पर साधना करने की तैयारी करने लगा। तो कहते हैं उसी जंगल में एक लकड़हारा था जो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गया था। तो उसने देखा पेड़ के पीछे से कि भाई ये क्या कर रहा है, ये लाश लेके आया हुआ है, कर क्या रहा है। वो ना डर के मारे पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ के छुप के देखने लगा कि यहाँ से थोड़ा ठीक से नज़र आएगा मुझे। तो कहते हैं कि वो अघोरी जो था वो अपना प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए ना उस मंत्र का ज़ोर ज़ोर से पहले उच्चारण करने लगा, रिपीट करने लगा उस मंत्र को कि मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करूं, और वो उसको रिपीट करने लगा उस मंत्र को। और लकड़हारा ये सब ऊपर से देख रहा था। तो अभी कुछ रिपीटिशंस ही उसने किए थे उस अघोरी ने उस लाश के ऊपर, तब तक अचानक एक टाइगर आ गया और टाइगर ने सीधा उसका गला पकड़ा और काम तमाम उसका अघोरी का वो वहीं पे ख़त्म कर दिया। अब ये सारा सीन ये लकड़हारा पेड़ पे चढ़ के देख रहा था, और उसने टाइगर ने जो है फ्रेशली
गरम गरम जो ब्लड निकला था उसके गले से वो पिया। और तब तक इसकी ना पेड़ पे से कुछ आवाज़ आई, इसकी झाड़ियों की, उसकी रसलिंग की वो आवाज़ पेड़ पर से। डर के मारे कुछ आवाज़ हो रही होगी, पेड़ पे टहनियाँ कर रहा था जो पेड़ पे चढ़ा था लकड़हारा। तो टाइगर ने वो आवाज़ सुनी और वो थोड़ा सा घबराया कि ये क्या हो गया। वो ना भाग गया टाइगर और कहीं जाके छुप गया झाड़ियों के पीछे। अब ये लकड़हारा जो था ये सब कुछ ऊपर से दिख रहा था। इसको पता था टाइगर जो है इस लाश पे दोबारा आएगा, क्योंकि हमेशा टाइगर शिकार करके थोड़ा सा पी के वापस आता है अपने शिकार की तरफ। अगर उसे कोई डर लगता है तो छुप जाता है टाइगर, फिर उसके बाद लेकिन अपने शिकार पे वापस आएगा ज़रूर। और लकड़हारे को भी ये बात पता थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन उस लकड़हारे को ना एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये अघोरी जो है इसकी बॉडी पे ये जाप कर रहा था। उसने क्या करा, अघोरी के हाथ से वो माला वगैरह लेकर के वो अघोरी की लाश के ऊपर बैठ गया, उतर के नीचे, एज अ क्यूरियोसिटी कि जैसा ही कर रहा था मैं भी करके देखता हूँ। पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, क्या हुआ उसको, किस चीज़ ने उसको फोर्स किया ये सब करने के लिए। तो वो ना एग्जैक्टली वही करने लगा, क्योंकि अघोरी जो था वो लाउडली प्रोनाउंस कर रहा था मंत्र, जबकि कोई अघोरी ऐसा करता नहीं है। इसका मतलब वो अनाड़ी अघोरी था या नया नया अघोरी रहा होगा, या जो भी कुछ रहा होगा, उसको इंटेंसिटी पता नहीं होगी मंत्रों की, या जो भी कुछ कारण रहा हो, किस चीज़ ने उसको प्रोवोक किया कि उसने लाउडली प्रोनाउंस किया वो मंत्र। अब इस लकड़हारे ने क्या करा कि वही मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अभी उसने थोड़े ही रिपीटिशंस किए थे कि माँ शमशान तारा उसके आगे प्रकट हो गई। अब लकड़हारे की तो बुरी हालत, वो डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा, माँ मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एज ए क्यूरियोसिटी, मैं तो उस उत्सुकतावश ये सब कुछ कर लिया मैंने, और मुझे नहीं पता था ये कुछ भी, मेरे को कुछ नहीं। उनका माँ मुस्कुराने लगी, कह रही तुम घबराओ मत, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं किया ये सब, और मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ। उन्होंने कहा ये मैटर नहीं करता कि साधना किसने की, क्या की, क्यों की। मैटर ये करता है कि मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, यही मैटर करता है, यही काफ़ी है। अब तुम मांगो क्या मांगते हो। तो उसने भी यही मांगा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मतलब उसकी आंखों से आंसू बह रहे, वो माँ का स्वरूप देख करके वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसने कहा मुझे जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपका यही स्वरूप चाहिए और मैं रोज़ आऊँ, रोज़ मैं आपसे मिलूँ। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे विमला नंदा ने किया था। वो भी जब माँ को देखा, उनका उतना भव्य रूप, इतना खूबसूरत और उतनी घटस्थली, उन्होंने क्या बोला था, मतलब इतना स्वरूप, ब्लू कलर का उनकी बॉडी और हाथ में खड्ग कृपाण, वो सब माँ, और जीभ से ब्लड की धारा बह रही, उसके बावजूद भी कह रहे वो अत्यंत सुंदर लग रही थी। मतलब ऐसी स्त्री तो मैंने जीवन में कभी देखी ही नहीं। मतलब कह रहा आंखों से आंसू भी बह रहे मेरे। और कुछ नहीं मांगा गया, यही मांगा कि बस तू साथ रहे मेरे रोज़ और मैं तेरे रोज़ दर्शन करूँ। तो माँ ने यही कहा कि तुझे रोज़ शमशान आना पड़ेगा। जबकि कहते हैं और अघोरी तो मीट खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, लेकिन कह रहे मैंने जीवन में कभी ये नहीं किया। विमला नंदा कहते हैं मैंने हमेशा माँ को सिर्फ कोकोनट वाटर ऑफ़र किया, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो भाव देखती है, किस ढंग से पूजते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या ऑफ़र करते हो मुझे। साधना से प्रकट तो हो गई वो, अब उनको तुम कुछ भी दो प्रेम से, वो सब स्वीकार करती हैं। तो कहते हैं कि उस अघोरी ने भी यही मांगा माँ से कि मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहती हूँ, और माँ का आशीर्वाद ही मांगा। तो वो कहने लगा माँ को कि माँ एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। वो अघोरी कहने लगा कि ये सन्यासी जो साधना कर रहा था इसको तो शेर खा गया, लेकिन मुझे एक ही पल में आपने कैसे दर्शन दे दिए, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो माँ मुस्कुराने लगी। तो माँ कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने एक पल की साधना की है, ये जानना चाहते हो इस विषय में, आंख बंद करो। तो कह रहे उस अघोरी ने, उसने आंख बंद कर ली, उस लकड़हारे ने। तो क्या देखता है कि पिछले 10 जन्मों से वो माँ की भक्ति करता चला आ रहा है, और माँ ने ही कहा कि मैंने ही ये परिस्थितियाँ बनाई थी कि वो अघोरी लाश को लेकर के इस जंगल में आए, और तुझे भी मैं ही इसी जंगल में लेके आई हूँ। और अगर तेरी ये कई जन्मों की साधना नहीं होती तो तुझ में इतना करेज आता कैसे कि तू वो मंत्र भी जल्दी से याद कर लेता। और वो टाइगर तुझे पता है किसी भी समय वापस आ सकता है, उसके बावजूद भी तूने ये रिस्क लिया कि
कि तो शव के ऊपर बैठ के तो तेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई और तूने सोचा कि मैं चलो बैठ के शव साधना करता हूँ, मैं भी करता हूँ ये ट्राई। ये सद्बुद्धि, ये मति किसने दी तुझे? वो भी मैंने ही दी। ये सारी परिस्थितियाँ मेरी ही बनाई हुई थी और जो मैं चाहती हूँ उसी हिसाब से मेरा साधक आगे कार्य करेगा। तो और माँ भगवती कहती है जो टाइगर था वो भी मैं ही थी, यानी कि मैं ही प्रकट हुई थी टाइगर की फॉर्म में। क्योंकि तेरी ये पिछले 10 जन्मों की साधना थी, ये तेरा 11वां जन्म है, इसमें तुझे मेरी प्राप्ति हुई और इसके बाद तेरे 2 जन्म और होंगे जिसमें तू और एडवांस स्टेज में जाएगा। तो ये जो भी कुछ होता है ये तुम्हारी प्रारब्ध कमाई की साधना का ही प्रतिफल होता है कि आगे के लिए माँ ही आपका मार्ग प्रशस्त करती हैं, आपका रास्ता आगे का वही बनाती हैं। तो विमलानंदा कहते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ, ऐसा ही कालिदास के साथ हुआ, ऐसा ही उस अघोरी के साथ हुआ। तो यानी कि ये बात तो साबित हो जाती है कि माँ भगवती की साधना में जो नित्य निरंतर रत हैं कई जन्मों से, उनको किसी न किसी जन्म में प्राप्ति होगी जरूर। और जो निस्वार्थ भाव से करने की चाह रखते हैं, यानी कि कई जन्मों से निस्वार्थ भाव से ही करते चले आ रहे हैं, उन्हीं को दर्शन देती है। जिना चंद्र सूरी को क्यों नहीं दर्शन दिए? क्यों? क्योंकि मन में लालच था कि हम पैसा कमाएंगे। तो माँ क्यों करती ये सब कृपा उस पर? तो ये तो विमलानंदा पे कृपा की। क्यों? क्योंकि उनका तो कई जन्मों की साधना थी और उनको माँ से कुछ चाहिए भी नहीं था, उनको चाहिए था प्रेम, माँ का सानिध्य और माँ से ज्ञान। यही कारण था कि एग्जैक्टली वही घटना उनके साथ भी घटी और ये मेरे ख्याल से अनेक साधकों के साथ ऐसा ही होता है। तो विमलानंदा कहते हैं कि मुझे माँ ने अनेक प्रकार की शिक्षा दी, कैसे तुम भविष्य दृष्टा बन जाओ, मतलब सारा ज्ञान दिया कि मुझे आने वाली घटनाएं, अपना पिछला जन्म, वो सब कुछ मुझे दिखने लगा। अपनी जो एस्ट्रल बॉडी है उसको कैसे घुमाना है सब जगह, कैसे सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से निकल के सूक्ष्म में जाना है, कैसे चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वो सब माँ ने मुझे सारा ज्ञान दिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस किताब में इतना रहस्य है कि इसको जितना एक्सप्लोर करो, जितना समझो उतना कम है। जितनी बार पढ़ो उतनी बार इसमें कुछ नया ज्ञान सीखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सत्य घटना पर आधारित ये पुस्तक की जो मैं आपको कहानियाँ सुना रही हूँ आपको पसंद आ रही होंगी और आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। मेरे कहानियों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता है आगे कुछ और करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।